नमस्कार दोस्तों कैसा हो। अगर आपके लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम जिसे अचीव करने के लिए आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो बट आपसे वो ड्रीम अचीव नहीं हो रहा हो, या फिर आपने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किए थे, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट 3 से 4 साल आपने लगा दिए बट उसके बाद भी आपका वो गोल अचीव नहीं हो रहा था, बट आपने अपने एटीट्यूड में कुछ बदलाव किए जिस वजह से आने वाले टाइम पे आपके ये गोल, आपके ये ड्रीम्स अचीव हो गए। आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका आंसर है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ज्यादातर हम लोग अपने कॉन्शियस माइंड से ही काम करवाते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे कभी लेते ही नहीं है। जिस वक्त से किसी भी पर्टिकुलर का सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करना शुरू करता है तो वो सक्सेस हो जाता है, वो टॉपर हो जाता है। और जो कॉन्शियस माइंड से ही दम लगाता है वो बहुत हार्ड वर्कर होता है, बट एंड ऑफ द डे उसके रिजल्ट इतने सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार का खजाना है आपके लिए। हर इंसान के लिए भगवान ने ऊपर से भर भर के खजाना भेजा है। वो खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम इरेशनल माइंड भी कहते हैं। अब इरेशनल माइंड या फिर सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप इसे कहना चाहे आप कह सकते हैं, बट इसका पावर को समझने के लिए आपको खुद पे बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबसे पहले खुद पे बिलीव करो, आंखें बंद करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये बिलीव करो कि आपने जो एम सेट किया है वो आपके लिए ही है और आप उसे अचीव कर सकते हो। आप देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बातों को जज करने लग पड़ेगा और वैसे ही केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार का बैकअप होता है आपको पुश करने के लिए। जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड कुछ एक्ट कर रहा हो, वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जब एक ही सिरे पर काम करना शुरू कर जाए तो सक्सेस अचीव करना बहुत ज्यादा दूर नहीं रह जाता दोस्तों। यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज हो सकता है आपके दिमाग में, अच्छा अगर ऐसा है तो सभी लोग सक्सेस क्यों नहीं हो गए? अगर सबकॉन्शियस माइंड को टैकल करना इतना ही इजी है तो हर लोग सक्सेस हो जाने चाहिए थे, तो सभी लोगों को अपना ड्रीम जॉब मिल जाना चाहिए था। इसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता कैसा है एक्चुअली। देखिए, आपने किसी भी इंडस्ट्रियल साइट के पास आपने स्टील का एक गोला सा देखा होगा जो मैग्नेटाइज हो जाता है। जब भी कोई बड़े से लोहे का सामान या फिर कुछ सामान को उठा के इधर से उधर करना होता है तो वहां से एक वर्कर आके उस मैग्नेटाइज स्टील को यूज करता है। अब अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे, उस मैग्नेटाइज स्टील के टुकड़े के प्रॉपर्टी को समझेंगे, तो उसका जितना भी वेट है जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है अपने वेट से 12 गुना ज्यादा हैवी सामान को वो उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान में रख लेता है। अब वो किस वजह से कर रहा है? क्योंकि वो मैग्नेटाइज्ड है। अब अगले ही पल अगर उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो आपका वो ही मशीन जो पहले अपने से 12 गुना ज्यादा सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह में रख पा रहा था, अब वो एक छोटे से पंख को भी नहीं उठा पाएगा क्योंकि वो डीमैग्नेटाइज है। दोस्तों, इस छोटे से प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया, बस अपने सोसाइटी के अंदर, हमारे दुनिया के अंदर भी इसी दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक होते हैं जो अपने रैशनल माइंड से काम करते हैं, इरेशनल माइंड से काम करते हैं। एक दूसरे होते हैं जो रैशनल माइंड को समझते हैं बट इरेशनल माइंड को पीछे छोड़ाते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, कुछ लोग बहुत मैग्नेटाइज होते हैं, कुछ लोग डीमैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज लोग हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। उनके जो गोल होते हैं वो बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं, ये मैटर नहीं करता। उन लोगों के जो भी गोल होते हैं वो अपने गोल के लिए बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है और मुझे ये अचीव करना ही करना है, मैं ये चीज अचीव कर ही लूंगा। वो पॉजिटिव होते हैं और अब पॉजिटिव ही मैनर में काम करते हैं। जब कोई भी इंसान पॉजिटिव हो और पॉजिटिव मैनर पे काम करता जाए तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है साथ में सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं, जो बात मैंने आपको पहले बताई। अब जैसे ही दोनों माइंड एक टाइप में काम करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लगेगा, आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो आपके स्टडिंग आवर बढ़ जाएंगे। आप जहां पर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे थे अब वो 7 to 12 आवर्स हो जाएंगे। जब बच्चा इतना पढ़ेगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हो या फिर बैंकिंग या फिर एसएससी या फिर किसी भी और स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा हो, वहां पर वो अपने बढ़ते हुए वर्किंग आवर को देखकर ज्यादा मेहनत कर पाएगा और ज्यादा मेहनत करेगा तो ऑफकोर्स वो ज्यादा स्टडी कर पाएगा और एक टाइम पे अपना सक्सेस अचीव कर लेगा।
वैसे ही दूसरे तरफ में जहां पर ये पहले वाले तरफ थे जिनको अपना गोल बिल्कुल क्लियर होता है, वो पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें पता है कि मैं ये करूंगा तो मैं ये अचीव करके ही रहूंगा। तो ये थे जो रैशनल माइंड का इस्तेमाल करते हैं, राइट, इरेशनल माइंड का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी तरफ जो डीमैग्नेटाइज्ड लोग होते हैं वो आमतौर पे किसी अपना गोल तो सेट करते हैं बट वो रिस्क बहुत कैलकुलेटिव लेते हैं। अब वो रिस्क लेने से पहले डरेंगे। आपके सोसाइटी के अंदर भी ऐसे लोगों को बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है। ये इस टाइप के लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ करने से पहले बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगर किसी को कहे कि चलो हम ये चीज करते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेटिव रिस्क है, तो वो पहले ये बोलने लग पड़ेगा, नहीं यार ये करने में मुझे बहुत रिस्क लग रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा ही मेरे दोस्त के किसी दोस्त ने किया था जिस वजह से वो फेल हो गया, और मुझे लगता है कि मैं भी ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तुझे भी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि तू भी फेल हो जाएगा। कुछ सोचे समझे बिना वो पहले ही गिव अप कर देते हैं। जिस वक्त उन्होंने डिसाइड कर दिया, अपने दिमाग के अंदर ये डिसाइड कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, आपका दिमाग ऐसे केमिकल रिलीज करता है, वो एक पेड़ के समान है। जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव पौधा उगेगा, उसके अलग अलग ब्रांच उगेंगे। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव पौधा उगेगा, उसके अलग अलग ब्रांच उगेंगे, राइट। अगर पहले ही दफा उसने ये बोल दिया कि हम ऐसे नहीं कर सकते, तुझे भी ये नहीं करना चाहिए, मैं तो इसको गलत मानता हूँ, राइट, इस टाइप की बातें करके आपके दिमाग के अंदर भी स्टीरियोटाइप भरने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग होते हैं जो डीमैग्नेटाइज्ड होते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को पहचानना आसान है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सिंपल सा केस है, जब आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। जब आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरना शुरू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में अगर आपको सक्सेस रहना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो अचीव, आप जो भी करना चाह रहे हो वो आप अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा। थैंक यू।